Hello children, today we will talk about paragraph writing. Now children, what is paragraph writing? Before we start this topic, I want you to be very watchful while watching the video. जब आप वीडियो वॉच करो तो आपको बहुत ही ध्यान से उसको सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, because for you maybe इट इज़ अ न्यू टॉपिक, राइट. सो जब हम न्यू टॉपिक की बात करते हैं तो हमें अपने सारे सेंसेस को एक्टिव रखना चाहिए सो दैट उस टॉपिक को हम समझ सकें, बिकॉज वी नो दैट ऑल द टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड एंड ऑल द क्लासेस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. सारी क्लासेस के जो टॉपिक्स हैं वो सारी आने वाली अपकमिंग क्लासेस से कनेक्टेड होती हैं. सो टुडे इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी कन्फ्यूज इन अपकमिंग क्लासेस एज वेल, राइट. सो let's first understand what is paragraph writing. Paragraph is a series of related to sentences developing a central idea, right. यानी पैराग्राफ एक तरीके का राइटिंग होती है जो कि हम किसी सेंट्रल आइडिया या किसी एक टॉपिक पर लिख रहे होते हैं और हम सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लिंक करने की कोशिश करते हैं उस पैराग्राफ में. वी ऑल नो दैट जब हम पैराग्राफ लिखते हैं देन हाउ डू वी राइट पैराग्राफ चिल्ड्रन. हम कैसे पैराग्राफ लिखते हैं. सपोज़ अगर हमें अभी सब समझते हैं कि पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है. सपोज़ दिस इज़ आवर पेज, ये हमारा पेज है और ये हमारा लेफ्ट इंडेंट है. अब नाउ अगर हमें पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ हम बेसिकली दो तरीके से लिख सकते हैं. सपोज़ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ लिखना. वेट, यस. सो हमने यहाँ से स्टार्ट करा पैराग्राफ लिखना एंड पैराग्राफ के हमने 3 लाइन फिनिश कर ली, राइट. अब हमें जब भी पैराग्राफ चेंज करना होगा सो ईदर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है. हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से, और फिर यहाँ से फिर हम बिल्कुल कॉर्नर से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक. एक तो ये तरीका हो गया. या फिर हम चाहें तो हम इसको वेट, यस, यस. ये सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दैट. सपोज़ अगर हमने लिखा तो हमने पहला पैराग्राफ तो ऐसे लिख दिया, ठीक है. अब हमें जो स्टार्ट करना है दूसरा पैराग्राफ जब हम शुरू करेंगे तो ईदर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आ सकते हैं इस कॉर्नर पे. तो ये बेसिकली हमें इतना गैप छोड़ना चाहिए जिससे कि हमें फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में अंतर दिख जाए कि हाँ ये हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया है. या फिर आप चाहो तो आप जो नेक्स्ट पैराग्राफ, जो दूसरा पैराग्राफ लिखोगे तो आप यहीं से डायरेक्ट शुरू कर सकते हो, बशर्ते आपको उसके ऊपर यानी पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़नी चाहिए, ठीक है, जिससे कि टीचर्स को और इवन जो एग्जामिनर्स उनको पता चल जाए कि आप बेसिकली दो पैराग्राफ लिख रहे हैं और दोनों पैराग्राफ के बीच में हमने एक अंतर डाल दिया, चाहे वो अंतर हम पहली लाइन से थोड़ा सा गैप करके लिखें या फिर पूरी एक लाइन छोड़ दें. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी जस्ट ड्रॉ बोथ द पिक्चर्स before you so that you can understand it. Suppose these are 2 paragraphs, these are 2 pages, ठीक है. अब हमने एक पैराग्राफ लिख लिया, यहाँ से शुरू करा. अब दूसरा पैराग्राफ मान लीजिए ये 1 है, दिस इज़ 2. अब सपोज़ यहाँ से हमने दूसरा पैराग्राफ चेंज करना है, हमें अपना पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से शुरू करना है, अपनी लाइंस दूसरे पैराग्राफ में डालनी है. तो पहली चीज़ हम एक तो यहाँ से लिख सकते हैं इस तरीके से. दूसरा तरीका क्या हुआ, हमने यहाँ तक ऐसे लिखा, हमारा पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है. तो हम यहाँ से, यहाँ की बजाय हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यानी वेट, एक लाइन का गैप छोड़ेंगे हम, ठीक है, और फिर यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है. तो ये दूसरे तरीके का पैराग्राफ हो गया. अब दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि जब भी हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है, जब भी हम पैराग्राफ चेंज करेंगे तो हम पैराग्राफ के बीच में लिंकिंग वर्ड्स को
ऐड ज़रूर करेंगे। लिंकिंग वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ते हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ते हैं। और ये जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ये पैराग्राफ के अंदर भी यूज़ होते हैं, पैराग्राफ को चेंज करते हुए भी यूज़ करते हैं हम। आई टीच यू इन एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में मैं क्लियर कर दूंगी दैट हाउ कैन वी यूज़ लिंकिंग वर्ड्स in paragraph writing or in essay writing, right? So we will back quickly to the topic paragraph writing. So I hope that this much you have understood. Now talk about 5 steps that how we can write और प्रोसीड द पैराग्राफ राइटिंग। कैसे हम एक पैराग्राफ को अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों जो टॉपिक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज़, जो समाज की पर सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पे बेस्ड होते हैं। बट इन योर क्लास द टॉपिक्स विल बी वेरी ईजी, ठीक है। तो टॉपिक्स में हमें कैसे क्या करना है बहुत ही ब्रीफ में हम देखते हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको मिल गया, एनिमल, ठीक है। अभी हम टॉपिक मान लेते हैं, हमारा टॉपिक है एनिमल। अब एनिमल के बारे में हमें एक पैराग्राफ लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। एनिमल के बारे में हमें पैराग्राफ लिखना है, तो हमें एक टॉपिक मिल गया एनिमल्स। अब हमें क्या करना है, पहली चीज़ हमें एनिमल को डिफ़ाइन करना होगा। व्हाट इज़ एन एनिमल, एनिमल होता क्या है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर हमें आती है, नहीं आती है तो हम अपने विचार लिख सकते हैं कि एनिमल्स आर ऑल्सो लाइक अस, दे ऑल्सो ब्रीद, और दे आर मतलब एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, यानी वो हमारी तरह जीते हैं, सजीव होते हैं, ठीक है। एंड आप कुछ भी लिख सकते हो डेफिनेशन में, ठीक है। राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग लॉट ऑफ आइडियाज़ अबाउट बिकॉज रैंडमली आई हैव टेकन दिस टॉपिक, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एनिमल को डिफ़ाइन कर दिया, ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, हम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल। सो डिफ़ाइन कर दिया हमने 2 लाइन में या 1.5 से 2 लाइन में हमने डिफ़ाइन कर दिया। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर हमने क्या क्या, अब मान लीजिए 1.5 लाइन में हमने इंट्रोडक्शन या डिफ़ाइन में आप इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हो, डेफिनेशन भी लिख सकते हो। यू कैन राइट डाउन कोटेशन ऑल्सो, आप कोटेशन से या मोटिवेशनल लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रेरणादायक लाइन हो, सेंटेंस आपको याद आ रहा हो, वो आप शुरू कर सकते हो लिखने में एज एन इंट्रोडक्शन और एज अ डेफिनेशन, ठीक है। फिर डेफिनेशन मान लीजिए 1.5 से 2 लाइन में ख़त्म हुई, तो बिना लाइन का गैप किए हुए 3rd लाइन से या फिर दूसरी लाइन जहाँ पर भी आपने छोड़ी हो वहाँ से हम प्रॉब्लम शेयर करेंगे। भाई एनिमल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। प्रॉब्लम्स वी ऑल नो दैट नाउ डेज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर प्लेस टू लिव, वो उनको जगह नहीं मिलती है, दे डोंट गेट प्रॉपर फूड एंड द ह्यूमन बींग्स आर मिस यूजिंग देयर पोटेंशियल बट दे डोंट फीड देम प्रॉपरली। उनके साथ प्रॉब्लम शेल्टर की है, फूड की है, उनके सर्वाइवल की है। कई सारे एनिमल्स तो डेंजर जोन में आते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये उनकी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली इन 2 और 3 लाइन्स। सोल्यूशन, अब हम सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, दैट हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल वी कैन डू फॉर एनिमल्स प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भाई क्या कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में आप दे सकते हो दैट we should educate our children to respect animals, to help animals। हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट को काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। आप ये भी कह सकते हो सोल्यूशन में कि गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्टली बोल दे कि जानवरों को हमें पीटना नहीं, उनके साथ क्रुएलिटी नहीं करनी है, तो शायद काफ़ी हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड हमें मॉरल टीचिंग अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, हमें मोरालिटी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे सोल्यूशन दे दिया। अब बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं भाई। एनिमल्स के बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते हैं। वी यूज़ देयर दे गिव अस फूड, हमें फूड देते हैं, मिल्क देते हैं, एंड दे डू अ लॉट फॉर अस इन द फील्ड में भी हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं, कल्टिवेशन में हेल्प करते हैं। देन ह्यूमन्स यूज़ देयर स्किन, यूज़ देयर फ्लैश, उनका मांस, उनकी स्किन, उनके टीथ, उनके जो नेल्स होते हैं, हर चीज़ तो उनके हम यूज़ करते हैं। इवन हेयर ऑल्सो वी यूज़ टू मेक ब्रशेस।
राइट। तो बेनिफिट्स बहुत सारे, उनसे मेडिसिन तक बनती हैं। आप जानते होंगे कि कई सारे एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो फैट होता है उससे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अब बेनिफिट्स की बात होगी, अब हम आते हैं कंक्लूजन पर, यानी निर्णय पर। क्या हम ओवरऑल बताना चाहते हैं, पैराग्राफ के अंदर हमने क्या बताया है, तो उसको 1 से 2 लाइन में, 2 से ढाई लाइन में हम सम अप कर देंगे और हम कह सकते हैं टू कंक्लूड वी कैन से दैट animals have also authority, or animals have also right to live on this earth, because if God has made human beings, and if God has made these trees and these animals, it means that everyone has its own राइट ऑन दिस अर्थ। हर किसी का इस अर्थ पे पूरा अधिकार है, जैसे क्योंकि गॉड ने हम सबको बनाया, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो एंड प्लांट्स हो, राइट। तो ये सबको अगर गॉड ने बनाया है, तो गॉड अगर हमारा जितना अधिकार है तो सबका होना चाहिए। तो इस तरीके से यू कैन राइट डाउन इन 1 पैराग्राफ, राइट। नाउ द नेक्स्ट लाइन कम्स, जहाँ पे लिखा हुआ है नोट। ना नोट में मैंने बहुत इन ब्रीफ मैंने बताया है दैट अ पैराग्राफ कैन बी फॉर 3 लाइन्स, राइट, कैन बी मिनिमम फॉर 3 लाइन्स। कम से कम 3 लाइन का होना चाहिए और मैक्सिमम 8 लाइन्स का होना चाहिए चिल्ड्रन। वाई? बिकॉज अगर 3 लाइन्स का लिखो, अगर 2 लाइन्स का लिखोगे तो दैट विल बी कंसीडर 2 लाइन्स, बस लगेगा कि कुछ भी लिख दिया है। बट इफ़ यू गो फर्दर टू 3rd लाइन और टू 3rd 4th लाइन, तो इट विल बी सीन कि हाँ ये कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ने में लगेगा कुछ क्वालिटी लिखी हुई है, ठीक है। और फिर अगर आप 8 लाइन से ज़्यादा कर देते हो, सो समवेयर इट विल बी मोनोटोनस टू रीड आउट, बहुत ही बोरिंग लगेगा उसको पढ़ने में। बिकॉज आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को हम जितना पॉइंट में लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, तो रीडर्स को वो देखने में भी अच्छा लगता है और प्लस उसको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है। एंड वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, जो टॉपिक, अगर मान लीजिए पैराग्राफ हमें मिला, ठीक है, पैराग्राफ हमें मिल गया और हमने पैराग्राफ में 50, मान लीजिए क्वेश्चन आया, राइट अबाउट दिस टॉपिक इन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में लिखिए, ठीक है। अब 50 वर्ड्स को आपको पता है कि 50 शब्दों को लिखने के लिए हम काउंट कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारा कॉपी का पेज है, ठीक है, अब हमने लिखना शुरू करा, हमें याद रखना 50 शब्द से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 55 हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं, इट कैन बी 60, नॉट मोर देन दैट। अब 50 to 60 हो सकते हैं, इतना ठीक है। तो हम काउंट कैसे करेंगे जल्दी जल्दी? अभी तो ऑनलाइन एग्जाम है, यू कैन ईजिली काउंट, यू कैन आस्क समवन टू काउंट इन बिटवीन, किसी से आप काउंट करवा सकते हैं। बट एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आपने, मान लीजिए आपने एक लाइन में आपके 4 शब्द आ रहे हैं, ठीक है, आपके पेज में पहली लाइन में 4 वर्ड्स आ रहे हैं जब आप पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हो, तो आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं। तो आपने क्या किया कि अब जितनी भी आपने लाइन लिखी, अब हमें 50 लाइन लिखने के लिए क्या करना होगा, 4 10 जा 40 होता है, ठीक है। तो अराउंड आपको कहीं ना कहीं 12 लाइन लिखनी होगी। अराउंड 12 लाइन जब आप लिखोगे तब जाके आपका एक पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वे यू कैन काउंट योर वर्ड्स। वेट अ मिनट, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू हियर। सपोज अब ये हो गया कि कैसे हमें लिखना है पैराग्राफ, कैसे हमें वर्ड्स को काउंट करना है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब भी हम पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, हालांकि आपको इतना लंबा पैराग्राफ नहीं मिलेगा, इन केस अगर मिलता है एग्ज़ाम में, तो आपको करना क्या है, सपोज़ आपने एक पेज में लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप चेंज करोगे पैराग्राफ, तो लिंकिंग वर्ड्स तो हमें ऐड करने ही करने हैं। साथ में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पहले पैराग्राफ का जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब जो भी आपने मटेरियल डाला है पहले पैराग्राफ में, वो डिफरेंट होना चाहिए दूसरे पैराग्राफ में। ये कंटेंट 1 हो जाएगा, ये कंटेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सेम कंटेंट लेके चल रहे हैं, तो हमारा दूसरे पैराग्राफ में कंटेंट चेंज होगा, लेकिन दोनों ही कंटेंट एक ही टॉपिक के बारे में होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने पहले पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन डाल दिया, ठीक है, दूसरे में आपने प्रॉब्लम शेयर कर दी, तीसरे में आपने सल्यूशन डाल दिया, ठीक, सल्यूशन और बेनिफिट्स आपने 3rd में ही दोनों में ऐड कर दिया, और 4th में आपने
बेनिफिट्स डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हर पैराग्राफ का जो कंटेंट होगा वो एक दूसरे से अलग होगा, लेकिन वो टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड एवरी टाइम while writing. Now children, comes the main point, that is writing. Children, if we don't practice how to write sentences, how to form sentences in a proper way, in a proper structure, then we will never be able to write down any paragraph, any essay. So for that you need to write at least 5 lines daily and get it checked by your teacher. आप अपने टीचर से चेक करा सकते हो। हिंदी में तो easily you can write down as it is your mother tongue, but problem comes in your second language, that is English, or we know that without English our survival is not possible. So अगर हम जानते हैं English के बगैर हमारा survival नहीं है, then from today only you need to start writing children. Otherwise in this exam definitely you will be scoring very less because topics will be changed. आपको सिर्फ अपनी थिंकिंग पे ही बेस्ड आंसर्स लिखने हैं, राइट। सो अगेन आई वुड से कोई डाउट बाकी है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन क्लियर योर डाउट, राइट। सो सेइंग दिस आई वुड से थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।